बिना टेस्ट किए हुए कैसे पता लगाएं कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूं जो कि पीरियड से पहले आपको नजर आएंगे, और इन सिम्टम्स पे अगर आप गौर करते हो तो ये समझ में आपको 100% आ जाएगा कि अभी मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किए हैं, मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं हूं। अगर इन सिम्टम्स को आप समझते हो, जानते हो तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और आपके कमेंट पे उस पे वीडियो जरूर मिलेगा आपको। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये बात जाननी काफी जरूरी है कि जो आपको प्रेगनेंसी होती है तो ये जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, ये आपके पीरियड आया है उसके 20 से 22 दिन के बाद समझ में आने लगेगा, और जो पीरियड आने वाला है उसके 4 से 5 दिन पहले या फिर एक हफ्ते पहले आपको समझ में आने लगेगा ये सारा सिम्टम्स। अगर इनमें से एक दो सिम्टम्स भी आप में मैच कर रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, और सबका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं सिम्टम्स इस वीडियो में बता रही हूँ उनमें से सारा का सारा आप में मैच हो सकता है कि 2 से 3 मैच हो, या फिर हो सकता है एक भी मैच हो, या फिर हो सकता है कि एक भी मैच ना हो और आप प्रेग्नेंट हो। तो ये किस पे निर्भर करता है? ये आपके टोटल हार्मोन पे निर्भर करता है। अगर आपका हार्मोन होती है उसमें हार्मोन तेजी से बनते हैं, और यहीं पे जब दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी होती है उसमें थोड़ा हार्मोन धीरे बनते हैं। हार्मोन तो बनते हैं लेकिन आपकी बॉडी उस चीज को समझ चुकी होती है, जान चुकी होती है, जिससे कि आपकी बॉडी उसे रिएक्ट नहीं करती है। जैसे कि आपने एक बार कोई चीज का स्वाद ले लिया है और दूसरी बार उस चीज का स्वाद लेने जाओगे तो उतना मजा नहीं आएगा जितना कि पहली बार मजा आता है। वैसे ही अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपकी बॉडी तुरंत उसको रिएक्ट करके, और आपकी बॉडी में जो हार्मोन है वो तेजी से बनते हैं, और आपको तुरंत उसका रिएक्शन समझ में आने लगेगा। तुरंत के तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी बॉडी में कुछ हलचल हो रही है, कुछ प्रक्रियाएं चल रही हैं, जिससे कि मुझे कुछ मेरी बॉडी में कुछ डिफरेंट महसूस हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। अगर दूसरी तीसरी प्रेगनेंसी है तो उसमें भी समझ में आते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं। समझ में तो आते हैं लेकिन थोड़ा लेट आते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, पीरियड अभी आपका नहीं आया होता है, तो सबसे पहला आपको सिम्टम्स नजर आते हैं इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है, इसमें काफी सारी महिलाएं पूछ रही हैं कि मेरा तो बहुत एक दिन जो है ब्लीडिंग हुआ, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, क्या ये इम्प्लांट की ब्लीडिंग है? तो देखिए डियर, ये इम्प्लांट की ब्लीडिंग नहीं है। जो इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है वो 3 से 4 ड्रॉप ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है, और ये ब्लीडिंग आपको बस दिन भर में कभी 1 से 2 बार हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। पैड आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये आपका इम्प्लांट का ब्लीडिंग होगा तो पैड वगैरह आपको लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल माइल्ड सा होता है, और ये बिल्कुल पानी की तरह वाटरी, आपको ब्राउन हो सकता है या फिर आपको पिंकिश हो सकता है, ऐसा आपको डिस्चार्ज महसूस होगा। आपकी जो प्रेगनेंसी है, आपकी जो पीरियड है, पीरियड के आपको 20वें से 25वें दिन के बीच में ये आपको महसूस हो जाएगा इम्प्लांट की ब्लीडिंग। कितनी महिलाओं को क्या होता है कि जब पीरियड आने वाले होते हैं 1 से 2 दिन पहले भी महसूस होते हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया कि सबकी प्रेगनेंसी अलग अलग होती है, सबकी प्रेगनेंसी और सबकी बॉडी अलग अलग होती है। तो इस चीज को आपको समझना काफी जरूरी है। दूसरा आपको सिम्टम्स नजर आएंगे फ्रेंड्स, कि आपका जो इम्प्लांट है वहां पे जब इम्प्लांट धंसता है तो आपको दाएं या बाएं हल्की सी माइल्ड सी क्रैम्प होगा, हल्की सी माइल्ड सी आपको पेन होंगे। अगर ये पेन आपको माइल्ड सा हो रहा है तो समझिए कि आपका इम्प्लांट का फेज चल रहा है, और आपका जो जयगॉट है वो आपका भ्रमण करते हुए आपके यूट्रस में आ चुका है, वो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंस रहा है, जिससे कि आपको माइल्ड सा पेन होगा। ये पेन आपके पीरियड से बिल्कुल अलग होता है, ये पेन आपको पीरियड के जैसे नहीं होता है। पीरियड में काफी ज्यादा पेन होते हैं, लेकिन आपको इम्प्लांट का पेन बिल्कुल हल्का सा माइल्ड सा होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, तीसरा जो आपको सिम्टम्स महसूस होगा, पहले से ज्यादा आपको यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी और आपकी प्यास की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसमें होता क्या है कि जो आपका जयगॉट चिपक रहा है, वहां पे क्या होता है कि जब आपका जयगॉट चिपकता है तो आपकी जो बॉडी की सारी फंक्शन
फंक्शनिंग है, जो बॉडी की सारी फंक्शन है, यानी कि जो किडनी है, जो आपके आंतें वगैरह है, वो अपना काम जल्दी जल्दी करना शुरू कर देती है। और आपका जो आपकी बॉडी से ही न्यूट्रिशन लेके, जो हार्मोन है, और न्यूट्रिशन प्रोटीन सारा चीज लेके आपकी बॉडी से ही लेके आपके शिशु को चिपकाया जाता है, आपकी बॉडी से ही लेके आपके शिशु को नरिश देता है, आपकी बॉडी से ही लेके शिशु को जो है प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन जो भी दिया जाता है आपकी बॉडी से ही लेकर दिया जाता है। तो आपकी बॉडी में प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और बार 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 आपको यूरिन आने लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको थकान महसूस होने लगेंगे, कुछ किए बिना ही आपको बिल्कुल आप थकी थकी महसूस करने लगोगे, आप बिल्कुल थके थके रहने लगोगे, आपके पैरों में क्रैम्पिंग होने लगेगे, आपको बैठे बैठे ही ऐसा महसूस होगा कि मेरे पैरों में काफी ज्यादा पेन हो रहे हैं, काफी ज्यादा पैर मेरा थका थका महसूस हो रहा है, मेरी बॉडी थकी थकी महसूस हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये सारे सिम्टम्स प्रेगनेंसी के ही होते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाओं को उल्टियां भी होने लगती हैं, वोमिटिंग भी होने लगती है, लेकिन ये सभी महिलाओं को हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। ये बहुत जो है 70 से 80% महिलाओं को होता है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको कोई भी चीज ऐसे समझ में आएगा कि कभी हंसने का मन करेगा, या फिर कभी रोने का मन करेगा, या फिर कभी क्या आपके साथ होगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा। कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी चिड़चिड़ापन महसूस होने लगेगा, कभी आपको हैप्पीनेस महसूस होने लगेगा। तो ये सारा चीज आपकी बॉडी में जो हार्मोन है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, बिल्कुल पिक पे होते हैं, जिस वजह से ये सारा सिम्टम्स आपको महसूस होने लगता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में HCG जो हार्मोन होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स आपको महसूस होने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको आपके सर में चक्कर जैसा आने लगेगा, आपका सर घूमने लगेगा, आपको मूड स्विंगिंग भी होने लगेगा। इसके अलावा जब सुबह सुबह उठोगे तो आपको थोड़ा भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका जो जीभ का टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप अपना फेवरेट खाना भी खाओगे तो बिल्कुल भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके भूख की भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, कोई एक चीज के लिए आपके भूख की फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती है। आपको यानी ये नहीं कि मुझे पिज्जा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे समोसे खाना है, मुझे चाट पकौड़े खाना है, या फिर कोई भी चीज मुझे खाना है, नहीं, आपको ऐसा महसूस होगा कि पहले मैं 2 बार खाती थी, लेकिन अब मुझे 3 से 4 बार भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, मुझे 3 से 4 बार मुझे खाना चाहिए ही चाहिए। ऐसा फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ जाएगा तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो रही है, आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके वेजाइना का डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात होती है, इसको आप नोटिस करके रखिए कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपका वेजाइना का डिस्चार्ज बढ़ गया है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, क्योंकि जो आपका वेजाइना है वो आपको बाहरी इन्फेक्शन से बचाता है, वहां पे वो जब बढ़ जाता है वहां पे, इसीलिए ये बढ़ता है, डिस्चार्ज जो है इसीलिए बढ़ जाता है कि आपके बच्चे के पास बाहरी इन्फेक्शन ना जाए और आपके बच्चे को बाहरी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। इसी वजह से ये आपके वेजाइना का डिस्चार्ज काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इस चीज को अगर आप महसूस करोगे तो आपको बिल्कुल कोई भी चीज को समझने की जरूरत नहीं है, पीरियड अभी मिस नहीं होगा तो ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते